हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट अ फंक्शन गिवन बाय दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to 2, क्लोज इंटरवल 1 to 2। आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है ए की, और आपको ये बोला गया है जो फंक्शन है आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव लेंगे। एफ डैश एक्स आपके पास 2x प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आपको बोला गया है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, आपको क्लोज दिया गया है 1 to 2। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ओके, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब आपके पास एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो हमारे पास जो इसकी गिवन वैल्यू आई है 2x प्लस ए आया, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब x जो है आपके पास वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से 1 और 2। ठीक है, क्लोज इंटरवल है मतलब 1 2 भी इसमें इंक्लूडेड है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हमें लीस्ट वैल्यू पूछी है तो हम इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो आप x की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप x पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास 2 1 प्लस a ग्रेटर देन 0, 2 यहाँ पे आप लिखेंगे a ग्रेटर देन, यहाँ पे बेटा 2 उस साइड आ जाएगा -2। ठीक है, तो हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू आपको पूछा गया था वो आ गया -2, तो आप लिखेंगे हेंस लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है लेट I be any interval disjoint from closed interval -1 to 1, prove that the function f given by fx is equal to this is strictly increasing on I। आपको बोला गया है I जो है आपके पास वो कोई अनदर इंटरवल है आपके पास। ठीक है, I कोई अनदर इंटरवल है जो आपके पास गिवन इंटरवल है, इससे वो डिसजॉइंट है। ओके, मतलब इससे वो ये वाली वैल्यू जो आपको दी गई है इसको छोड़ के I क्या है आपके पास कोई अनदर इंटरवल। ठीक है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है फंक्शन आपको दिया गया है x प्लस 1/x, ये आपको दिया गया है। आपको प्रूव करना है क्या ये फंक्शन जो है आपके पास -1 और 1 इंटरवल छोड़ के I इंटरवल पे, इस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I है। क्या है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I। ठीक है, आपके पास कोई अनदर इंटरवल है I, उसके ऊपर ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको छोड़कर। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, आप लेंगे एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो सबसे पहले आप फंक्शन की ये वैल्यू लिख लीजिए x प्लस एक्स की पावर ऊपर जाके क्या आ जाएगी -1, तो ये आ जाएगा 1। अब -1 जो बाहर है क्या आ जाएगी, -1 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगा -1 -1 और ये -2 हो गया, तो नीचे आके क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके x स्क्वायर -1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपका f डैश x। ओके बेटा, अब आप क्या करते हैं, f डैश x को इक्वल टू 0 करते हैं, ये आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 0, पुट करेंगे। ओके बेटा, तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू क्या दी गई है, x स्क्वायर -1 अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, ये x इधर आके 0 हो गया, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। हमें इंटरवल क्या दिया गया है, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके पास, तो इंटरवल क्या आ जाता है, इसकी डोमेन क्या होती है, -∞ टू ∞। ओके, तो हमारे पास 1 और 1 आ गया, ये आ गया -1, ये आ गया आपका +1।
ओके, तो हमें इस इंटरवल को छोड़ के हमें क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब ये वाली जो हमें वैल्यू छोड़ के, ठीक है, इस वैल्यू पे नहीं चेक करना आपको, इन दो वैल्यू पे चेक करना है, ठीक है। क्या इस पे हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास इस इंटरवल में हम एक वैल्यू चूज करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं -2, तो डालते किस पे हैं, f'(x) पे, ठीक है। f'(x) आपके पास आया था ये x² -1/x²। अब बच्चे यहाँ पे -1 का जो स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर कर लेंगे आप इसको, -1 का स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 सा 4 -1 और 2 2 सा 4, तो ये आ जाएगा 3/4, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मतलब फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। चलिए अनदर चेक करते हैं हम दूसरा, यहाँ से हम ले लेते हैं कोई 2 वैल्यू, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 -1 4, तो अगेन आपके पास 3/4, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, आप क्या लिखेंगे, f'(x) क्या आ गया आपके पास, इंक्रीजिंग आ गया, तो गिवन फंक्शन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल पे आपके पास फंक्शन क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएंगे अभी आप, ठीक है, ये हमारा 15 हो गया, चलिए 16 नोट कर लीजिए आप इसको, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा आपको बोला गया है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिस। तो हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है आपको log sin x, तो आपको बोला गया है यहाँ पे स्ट्रिक्टली increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π, ठीक है, ये आपको दिया गया है इंटरवल्स। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल f'(x) लेंगे आप, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/sin x, और sin x का क्या आएगा, cos x, ठीक है, तो ये बन गया आपका cot x, f'(x) आपका क्या आ गया, cot x। ओके बेटा, अब हमें देखना है cot x, इंटरवल दिया गया है आपको 0 π/2 पाई और यहाँ पे 3π/2। फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास cot x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो आप लिखेंगे cot x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे f'(x) क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आपको दिखाना है π/2 to π, तो यहाँ पे cot x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ के लिए बेटा cot x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो फिर मतलब f'(x) जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो आप दे देंगे आपके पास फंक्शन जो आया, फंक्शन इज क्या है, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल क्या है 0 to π/2, फिर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 to π। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इसका रीजन। ओके बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 17 क्वेश्चन करेंगे अभी आप। ओके, आप ये रीजन दे देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाएंगे। इसमें आपको बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ x। तो आपको दिया गया है फंक्शन दिया गया है लॉग मॉडुलस ऑफ x दिया गया है बेटा। चलिए अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, आपके पास इस क्वेश्चन में इंटरवल में क्या है प्रॉब्लम है तो आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे बोला गया है आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी फर्स्ट आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया गया है, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2, फिर आपके पास है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 to π। ठीक है, आप ये सेकंड वाला इंटरवल जो है वो ठीक कर लेंगे। ओके बेटा, चलिए अब आप इस पे चेक करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या लेंगे, इसका f'(x) लेंगे, तो log x का क्या आ जाएगा 1/cos x, 1/x आ जाएगा। फिर cos x का क्या आ जाएगा -sin x, क्योंकि x का भी आप डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा -tan x आ जाएगा आपके पास। ओके, अब आपको इस इंटरवल में चेक करना है। तो बच्चे अगेन आपके पास वही आ गया 0 to π/2 और पाई और 3π/2। फर्स्ट इंटरवल में आपके पास tan x क्या होता है पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे दे देंगे tan x is positive in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है ये पॉजिटिव है, बट आप लिखेंगे f'(x) जो है हमारा वो क्या है -tan x है। ठीक है, tan x यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या होगा tan x ग्रेटर देन 0 होगा, बट बेटा यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो f'(x) क्या हो जाएगा f'(x) आपके पास लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे ये क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अगेन आपको चेक करना है इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में तो वो नेगेटिव होता है, तो आप लिखेंगे tan x is negative in second quadrant। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव है ना tan x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर tan x नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो लेस देन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा लेस देन 0, बट हमारे पास जो f'(x) है वो क्या है वो इक्वल टू -tan x है। ठीक है, वो हमें -tan x है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप माइनस नहीं शो करोगे, tan x क्या है यहाँ पे नेगेटिव है तो वो लेस देन 0 होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आप यहाँ शो कर दोगे माइनस है तो -tan x, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा tan x, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा f'(x) जो है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, tan x हमारे पास क्या है tan x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए वो क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। ओके,
ठीक है बेटा। फिर आप लिखेंगे एफ डैश एक्स क्या था, नेगेटिव टेन एक्स था, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस टेन एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा टेन एक्स, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप नेगेटिव शो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव है ना टेन एक्स, इसलिए जीरो है, इसलिए लेस देन जीरो है आपके पास। ओके, तो आप लिखेंगे हमारे पास फंक्शन क्या आया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या था, डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 and function is strictly increasing on π/2 to π। ओके बेटा, ठीक है, आपको ये रीजन इसमें जरूर देने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा आपको बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन आपको दिया गया है, बोला गया है इंक्रीजिंग ऑन आर। क्या ये एवरी रियल नंबर पे क्या है, इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन आपको दिया गया है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। ये आपको फंक्शन दिया गया है और ये बोला गया है क्या ये इंक्रीजिंग है इन आर, रियल नंबर पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स आप निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और ये 0 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x 1 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास f डैश x आ गया। अब आपको देखना है x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अब बच्चे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे f डैश x में, रियल नंबर में तो आपके पास सारे नंबर आते हैं, यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे f डैश x इज इक्वल टू 3 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 3 1 का, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन केस आप f डैश x में यहाँ पे 1 रखेंगे 1 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। फंक्शन क्या आ गया आपके पास, f डैश x क्या हो गया यहाँ पे 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, तो आप लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑन आर। ओके, ये पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19 पे आ जाएंगे। चलिए 19 में आपको दिया गया है बेटा द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग। आपको इंटरवल दिए गए हैं, आपको y फंक्शन दिया गया है, y फंक्शन आपके पास x स्क्वायर e की पावर माइनस x ये दिया गया है। ठीक है, इंटरवल दिए गए हैं, a है आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फिर b है आपके पास माइनस 2 टू 0, फिर c है आपके पास 2 टू इन्फिनिटी, d है आपके पास 0 टू 2, ये आपको दिया गया है। ठीक है, आपको चेक करना है किस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर x और x का भी हो जाएगा -1 प्लस e की पावर माइनस x, फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 2x x का 1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ये 2x। ठीक है, यहाँ से कॉमन वैल्यू आ रही है आपके पास ई की पावर माइनस एक्स और x भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया माइनस एक्स और यहाँ से आ गया 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गया x
और इसको आगे कर लीजिए, माइनस एक्स को पीछे कर लीजिए और ई की पावर एक्स जो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। ओके, ये आ गया आपके पास dy अपॉन dx। चलिए अब आपको चेक करना है ये कौन से इंटरवल पे आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके बेटा, चलिए अब सबसे पहले हमें ये इंटरवल दिए गए हैं ओके बेटा, इंफिनिटी, तो आप ये इंटरवल बना लेंगे। चलिए ये आ गया हमारा इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो आपके पास -2 है, 0 है, 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे बेटा पहले -2, 0 और ये 2 आ जाएगा, इसको आगे कर दीजिए, ये आ गया इंफिनिटी। ओके, ये इंटरवल आ गया आपके पास, चेक करेंगे। अब यहाँ से एक वैल्यू ले लेते हैं -3। ओके, इस साइड -3 आएगा ना, तो dy dy में x करते हैं, dy dx में डालेंगे वैल्यू x 2 - x अपॉन में e की पावर x। ओके, यहाँ पे -3 आपने डाला, 2 - 3 अपॉन में है e की पावर माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा साथ में। अब ये तो प्लस हो गया, ये कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, अब ये कितना आ गया आपके पास 5। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, e की पावर -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बट माइनस रहेगा, इट मींस ये क्या रहा, नेगेटिव फंक्शन। ओके, सेकंड आप करेंगे, यहीं पे करने हैं, चलिए आप इसको नोट कर ले साथ साथ। सेकंड वाला हम चेक करते हैं, dy dx, तो यहाँ से आप वैल्यू ले लेंगे एक -1 डाल देंगे, तो x 2 - x अपॉन में e की पावर x, 1 डाल दिया बेटा, 2 - 1 डाल दिया आपने, -1, तो यहाँ पे e की पावर -1, यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e की पावर माइनस, अगेन क्या हुआ आपके पास यहाँ पे नेगेटिव हो गया फंक्शन। ठीक है, फिर इसमें चेक कर लेते हैं अगले वाले में, यहाँ से हम 1 वैल्यू डाल लेते हैं, 1 2 - 1 और e की पावर 1, तो ये पॉजिटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से अगेन चेक कर लेते हैं हम, चलिए यहाँ पे हमने अगेन चेक कर लिया, यहाँ पे 3 वैल्यू ले ली, x 2 - 3 अपॉन e की पावर 3, तो ये आ जाएगा x कितना लिया आपने, 3 लिया ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये e की पावर 3, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस आ गया, मतलब हमारे पास इसमें 0 to 2 में हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, हमारा आंसर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया आपके पास यहाँ पे, सॉरी डी ऑप्शन। तो आप लिखेंगे हमारे पास क्या आया, फंक्शन, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन किस पे हुआ, 0 to 2 पे हुआ। ओके, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 2, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ओके बेटा, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।